उनकी कृपा की एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। दर गुजरा होने दर से मुझे भी मिली है, महाकाल की गुलामी मेरे काम रही है। सवारी आई शिव की सवारी, भोले की सवारी आई शिव की सवारी, भोले की सवारी आई शिव की सवारी, भोले की सवारी आई शिव की सवारी। आई उज्जैन नगरिया भोले की सवारी, आई उज्जैन नगरिया भोले की सवारी, आई उज्जैन नगरिया भोले की सवारी। सारे मिल नाचो गाओ धूम मचाओ, सारे मिल नाचो गाओ धूम मचाओ, हर हर महादेव नारा लगाओ, हर हर महादेव नारा लगाओ, हर हर महादेव नारा लगाओ, हर हर महादेव नारा लगाओ। देखो सोनी सुरतिया भोले की सवारी, देखो सोनी सुरतिया भोले की सवारी, देखो मोहनी मूर्तिया भोले की सवारी, देखो मोहनी मूर्तिया भोले की सवारी। आई उज्जैन नगरिया भोले की सवारी, आई उज्जैन नगरिया भोले की सवारी। महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल, महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल, महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल, महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल। शंकर भगवान की हो। और जो मेरी पूजा कर लेगा वो जिंदगी पूरी जिंदगी जिएगा। ऐसा नहीं 28 साल में चला गया 30 में गया, नहीं। महाकाल बोलो महाकाल भगवान की। ये हो गया ज्योतिर्लिंग आपका तीसरा नाम है महाकालेश्वर। कहाँ? उज्जैन में। अब आपका जो चौथा ज्योतिर्लिंग है वो ओमकारेश्वर। कि ओमकार नाम, ओम नाम, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। और हम कहते हैं हरिओम, और हरिओम में हरि में ओम ना लगाओ तो हरि रह जाएगा, ओम नहीं। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। यही ओम गुरुद्वारे के जो झंडा देखते हैं वो ओम ही है, और इसी ओम में सारी शक्ति समाई है जो गुरुओं को मिलती है। अभी गुरुद्वारे में देखा होगा ना, जो ओम लिखा हो, जो ऊ बना होता है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। शिव की जटा में गंगा विराज रही, शिव की जटा में गंगा विराज रही, लहरों में ओम समाया है,
मेरा भोला नगर में आया है। ओमकारेश्वर केवल ओम नाम से नाम पड़ा ओमकारेश्वर। विंध्याचल पर्वत पहाड़ है। अब हमारा सनातन तो कहता है कि पर्वत भी चलते थे, पर्वत में भी प्राण होते, पत्थर में। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? आपके इधर तो पहाड़ है, क्या पत्थर में प्राण होते हैं? मानते हो? कोई नहीं मानते तो आपको प्रमाण दूंगा। व्यास नदी है जहां निकलती हिमाचल है, उस नदी में अंदर गहराई में जाना और उसमें से एक पत्थर उठा लेना इतना बड़ा। जो पत्थर उठाते समय आपको लगेगा कि ये सजीव लग रहा है, एक निर्जीव एक सजीव होता है, उसको आकर अपने घर पानी में डाल देना, 10 साल बाद देखना इतना बड़ा पत्थर इतना बड़ा हो जाएगा। पत्थर में भी प्राण होते हैं। हाँ, पत्थर में भी प्राण होते हैं, पत्थर भी मनोभाव सुनते हैं। विंध्याचल पर्वत को पता चला, नारद जी ने कहा भैया एक पर्वत बहुत बड़ा जिसका नाम है सुमेरु पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत है सुमेरु पर्वत। हमारे यहाँ 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं और 7 पर्वत सबसे बड़े, जिसमें सबसे बड़ा पर्वत है सुमेरु पर्वत। तो नारद जी ने कहा भाई तुम भी बड़े हो जाओ सुमेरु की तरह। बोले सुमेरु पर्वत कैसे बड़ी? बोले सुमेरु पर्वत ने भोले बाबा की पूजा करी है और जो भोले बाबा की पूजा करता बड़ा हो जाता है। तो मुझे बताओ, बोले तुम ऐसे शिवलिंग बनाओ और मंत्र जाप करो। क्या मंत्र? बोले ओम 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 ओम। विंध्याचल पर्वत जो थे ओम मंत्र पढ़ करके शिवलिंग पर चढ़ाने लगे, बेलपत्र जो भी जल आदि मिला चढ़ाने लगे और बैठकर ओम ओम जाप करने लगे। लेकिन ओम में है क्या? ओम में शिव जी की कभी आरती करना, तो ओम में क्या है आपको लग जाएगा पता। आरती शिव जी की गाते हो हिंदी में, पंजाबी में नहीं। पता नहीं पंजाबी में होगा कि नहीं होगा। पंजाबी में आरती गाओ तो हो सकता ना मिले, लेकिन हिंदी में गाओगे तो आए। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभी बेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीन एका। ओम जय शिव ओंकार। ओम प्रणव अक्षर है, इसमें 3 शक्ति हैं, एक ब्रह्मा एक शिव और एक विष्णु, केवल ओम में। इसलिए किसी मंत्र से पहले अगर ओम लगा दो तो उसकी ताकत बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। जैसे कर्पूर गौरम है और हम क्या पढ़े ओम कर्पूर गौरम, तो बहुत बढ़ जाएगी ताकत इसकी। ओम जैसे हम पढ़ते सर्व मंगल मांगल्य, नहीं ओम सर्व मंगल मांगल्य। ओम लगाते ही उसकी ताकत कई गुना होगी। एक मंत्र एक बार पढ़ो, एक मंत्र 100 बार पढ़ो। जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते पढ़ो, पढ़ते रहो, 100 बार पढ़ लो। और इसी मंत्र में ओम लगा दो, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। एक बार पढ़ने से 1000 बार पढ़ने का फल मिल गया। ये ओम की ताकत है। भगवान शिव प्रकट हुए और कहा भक्त वरदान मांगो। तो विंध्याचल पर्वत ने कहा कि भगवान हम भी सुमेरु पर्वत के तरह खूब ऊंचे बड़े हो जाएं। भोला जी बोले जाओ मेरा आशीर्वाद, भोले के भक्त तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, जाओ बड़े हो जाओ। जिसकी पूजा की इनका क्या नाम रखना? बोले तुमने ओम नाम जाप किया है और ओम का भी मैं ईश्वर हूँ, इसलिए इस शिवलिंग का नाम होगा ओमकारेश्वर। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की। और ये ज्योतिर्लिंग जो है ऐतिहासिक परिचय मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी 2 धाराओं में बहती है, एक टापू सा बन गया है, यहीं पर उसी टापू पर एक मंदिर। तो इसलिए इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता क्या है? अगर आप बड़े बनना चाहते हो, अगर आप कोई पद पाना चाहते हो, बहुत बड़े बनना चाहते हो, तो इस तीर्थ की यात्रा करना ओमकारेश्वर।
बाबा आपको बड़ा ऐसा बड़ा बनाएंगे, आप सोचते रह जाओगे। सच्ची पूजा, सच्ची यात्रा हो जाए। लेकिन हमसे कभी कभी कोई त्रुटियां हो जाती हैं, पूजा तो करते हैं, पूजा में गलती हो गई तो फिर उसका पूजा का फल नहीं मिलता। हम गए भी लेकिन फल नहीं मिला। गीता में लिखा हुआ शास्त्र विधिनाम उत्सर्ज वर्तते काम कारता न सिद्धिम आत्मति न लभते शुभां गतिम। जो मनुष्य मनमाने तरीके से पूजा पाठ करते हैं उन्हें पूजा का फल मिलता है। पूजा नियम से, तीर्थ भी नियम से जाना चाहिए। तीर्थ जाने के भी कुछ नियम होते हैं। तीर्थ से लौटने के बाद आपको भंडारा करना चाहिए, लंगर। और यदि ना कर सको तो कुछ प्रसादी खरीद कर भोग लगाकर कम से कम अपने मोहल्ले में तो वितरित करना चाहिए। तीर्थ गए, किसी को प्रसाद भी नहीं दिया, तीर्थ का फल वहीं शांत हो गया। गए ना गए बराबर हो। तो ओंकारेश्वर भगवान की आपका चौथा ज्योतिर्लिंग होगा। पांचवां ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर। इसकी कथा एक दिन हमने सुनाई थी। भगवान बालक बन के आए थे बद्रीनाथ धाम में, तो माता पार्वती और शिव जी वहां रहते थे। छोटा सा बालक का रूप इतना बढ़िया लगा, मैया ने गोद ले लिया और बालक भी ऐसे चिपक गया जैसे मेरी माँ ही हो। और जब माता उनको अंदर कुटिया में ले गई, अंदर लिटाया, सुला दिया और बाहर दरवाजा बंद करके फिर अलकनंदा किनारे आई। और लौट के जब गई हैं, शंकर जी गए, वो उधर बालक अंदर से कुंडी लगाए बंद कर लिया। अब वहां माता लक्ष्मी जी भी आ गया। बालक ने दरवाजा बंद किया। भैया कहते दरवाजा खोलो खोलो, लगता है तुम कोई बालक बन के छलिया आए हो, कोई राक्षस हो, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी, जल्दी दरवाजा खोलो। तभी अंदर से आवाज आई, माँ मैंने छल से बालक रूप तो बनाया लेकिन मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, तुम्हारा ही बेटा हूँ। लेकिन अब मैं दरवाजा तब खोलूंगा जब एक वरदान अपने बेटे को दे दो। ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये मुझे दे दो तब खोलूंगा। माता ने कहा खोलो तो जैसे ही दरवाजा खोला है वैसे ही वहां बालक नहीं, लक्ष्मी और नारायण दोनों खड़े हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए दर्शन किया, भगवान भोलेनाथ ने पार्वती माँ की तरफ देखा, देखो ये मेरे नारायण हैं और मेरे नारायण जो मुझसे मांगा मैंने दे दिया। अब इसी स्थान को छोड़ करके मैं एक राजा को प्रेरणा देता हूँ। वो राजा मेरा भक्त है, मेरे लिए जगह बनाएगा इसी हिमालय पर्वत पर। उस राजा का नाम था केदार सिंह। राजा के मन में भाव आया, राजा ने तपस्या की, विश्वकर्मा को प्रकट किया। विश्वकर्मा ने दिव्य केदार धाम बनाया और उसमें बैठकर जैसे उस राजा ने शिव जी का आवाहन किया तो भोलेनाथ माता पार्वती के सहित केदारनाथ पहुंच गए और एक सुंदर ज्योतिर्लिंग शिवलिंग में अवतरित हो गए। वह राजा पूजन करने लगा और वरदान मांग लिया, हे भोलेनाथ ये आप ईश्वर हो, मैं केदार हूँ, मेरा नाम भी जोड़ देना है ज्योतिर्लिंग में। भगवान ने कहा जाओ मेरे भक्त, तुम्हारा नाम और मेरा नाम जुड़ा रहेगा। ये ज्योतिर्लिंग होगा केदारेश्वर और 4 धाम में एक धाम गिना जाएगा। 4 धाम की यात्रा है ना। उत्तराखंड में 2 धाम हैं, 2 हैं इधर, लेकिन हम लोग उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री गिन लेते नहीं। पहला धाम है बद्रीनाथ, दूसरा केदारनाथ, तीसरा जगन्नाथपुरी उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। 4 धाम है तो ये केदारनाथ धामों में धाम गिना जाएगा। 4 धाम में विशेष प्रसिद्ध होगा। वरदान दिया भगवान ने और भगवान वहीं बद्रीनाथ जो था शिव जी का था, लेकिन शिव जी ने दे दिया नारायण को। शिव जी तो ऐसे हैं, ऐसे निराले देवता हैं, भगवान विष्णु से अपना वैकुंठ मांगो नहीं देंगे, लेकिन शंकर भगवान से उनका घर मांगो, जो मांगो लो भैया, हमारे होकर देख लो, सब कुछ तुम्हारा ही, हमारा कुछ नहीं। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे हैं मेरे भोले, मेरे भोले ऐसे निराले,
ऐसा कोई निराला नहीं है, सारी दुनिया में इनके बराबर कोई भी भोला भाला। बाबा बड़े निराले हैं। केदारेश्वर पांचवा छठा है भीमेश्वर। ये भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र प्रांत में गुवाहाटी के पास भीमा नदी पर है, महाराष्ट्र में। केदारेश्वर हिमालय पर है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ये भीम कौन था? ये भीम था कुंभकर्ण का बेटा। यदि आपने सुना होगा कुंभकर्ण का कोई बेटा आपको पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन शिव पुराण में दिया हुआ है। कुंभकर्ण की शादी नहीं हो पाई थी उस तरीके से जैसे होनी चाहिए। कारण था उसने वरदान बड़ा विचित्र मांगा। वो मांगना चाहता था कि इंद्रासन, लेकिन सरस्वती मैया ने उसकी बुद्धि कर दी खराब, मांग लिया उसने निद्रासन। ब्रह्मा जी से कहा मुझे निद्रासन दे दो। निद्रासन माने सोओगे? बोले हाँ। कितने दिन तक सोओगे? बोले बस 6 महीना सोऊं, 1 दिन जागूंगा। तो कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 1 दिन जागता था। उसकी 6 महीने बाद आंखें खुलती थी। वैसे गाय बच्ची को जन्म देती, जन्म के समय उसकी आंख खुल जाती है। बिल्ली बच्चे को जन्म देती है, उसकी आंखें 6-7 दिन बाद खुलती हैं। और इंसान की आंखें जो है वो शादी के बाद खुलती हैं। बोल शंकर भगवान की। अभी तक तो हम माता पिता भैया परिवार को ही सब समझ रहे थे। आज पता चला कि तुम ही हो, बाकी ये सब तो बेकार है। शादी के बाद आंखें खुलती हैं इंसान की। बोले शंकर भगवान की। 6 महीने सोता था, 1 दिन जागता था, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाई। क्यों? लड़की वाला कोई जाता रिश्ता लेके, लड़का क्या करता है? बस सोता है। शादी वाले बोले हटो। अरे भैया 6 महीने सोएगा, शादी नहीं करूंगा। कोई अच्छा काम करता हो, किसी का लड़का 10 बजे तक सोता, कुछ करता ही नहीं, तो शादी वाले कहेंगे भैया नहीं काम करता। कुंभकर्ण का बिजनेस था सोना, यही बिजनेस है उसका। सोता 1 दिन जागता है। शादी नहीं, 1 दिन वन में घूमने गया, दंडक वन में सुपर्णखा के साथ। एक राक्षस था जिसको भगवान राम ने वध किया था, उसका नाम था विराट। और दूसरा इसका भाई था कबंध। कबंध के हाथ काट लिए। इसकी पत्नी आई तो इसके भी हाथ काट लिए। इसका नाम था करकटी। सुंदर थी लेकिन हाथ काट दिए लक्ष्मण जी ने। तो कुंभकर्ण ने उससे गंधर्व विवाह किया। तो 6 महीने सोता, 1 दिन को गया, 1 दिन विवाह किया, 1 दिन रहा, उसके बाद फिर सो गया आके लंका में। तो उसी नारी के बेटा ने जन्म लिया, उसका नाम रखा उसने भीम। बहुत बड़ा शरीर, जन्म लेते ही बहुत बड़ा था। बालक जब बड़ा हो गया, उसने माँ से पूछा मेरे पिताजी कहाँ हैं? जैसे महाभारत में बब्रू वाहन की कथा आती है। बब्रू वाहन जवान हो गए, फिर भी उनको ये नहीं पता था कि उनके पिता अर्जुन हैं। जब अर्जुन का बब्रू वाहन का युद्ध हो गया और युद्ध में बब्रू वाहन ने अर्जुन को मार भी दिया था। वो तो भगवान गोविंद की ऐसी कृपा हुई जो अर्जुन पुनः जीवित हुई। बड़ी अच्छी कथा है। ऐसे ही भीम को जवान हो गया, पता ही नहीं पिताजी कौन। माता जी मेरे पिताजी कौन है? तभी वो रोने लगी, बेटा तुम्हारे पिताजी दुनिया में नहीं है। क्या हुआ? बीमार थे क्या? नहीं। अयोध्या के राजा राम ने तुम्हारे पिता को, तुम्हारे ताऊ को मार दिया। तुम्हारे पिता कुंभकर्ण, ताऊ महाराज रावण। उससे बड़ा क्रोध आया। बोले हमारे पिताजी को मार दिया, उनकी किसी ने सहायता नहीं करी। बोले बहुत बड़ी सेना थी लेकिन वो मारे गए। तब उसने कहा मैं अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना चाहता हूँ। क्या करूं? पूजा करूं। किसकी पूजा करूं? करकटी ने कहा वैसे तुम्हारे वंश में देवों के देव महादेव की पूजा होती है, लेकिन जब युद्ध हो रहा था तो महादेव ने साथ नहीं दिया।
बलिक उस तपस्वी ने भी महादेव का शिवलिंग बनाकर श्वेतबंध रामेश्वरम पूजा कर लिया और महादेव ने उसको आशीर्वाद दे दिया, विजयी भव, और वो राम विजयी हो गया। इसलिए महादेव पे भरोसा करना मुश्किल है। तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो। हमारे वंश में पूजे महादेव जाते हैं, वरदान मांग लेना, तभी वो राक्षस तपस्या करता है। भीमा ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। उसने कहा हमको इतनी शक्ति दे दो कि मैं अयोध्या पर चढ़ाई करूं और राम लक्ष्मण का वध कर दूं। ब्रह्मा जी बोले पुत्र तुम ऐसा वरदान क्यों चाहते हो? तो कहा कि उन्होंने मेरे ताऊ को मारा, मेरे पिता को मारा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा हूं, मैं सबका हाल जानता हूं। तुम्हारे ताऊ जी ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया था, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे पिताजी ने उनका साथ दिया। श्री राम जी ने ऐसे नहीं मारा। श्री राम जी ने पहले हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर रावण को समझाया कि विनती कर रहा हूं, जोड़ी कर रावण विनती कर रहा हूं, जानकी भैया दे दो राम जी को। उसके बाद अंगद गया, लेकिन तुम्हारे ताऊ जी नहीं माने, मजबूरी में प्रभु को युद्ध करना पड़ा। ये बेटा सच में बताना, तुम्हारा विवाह हो जाए, तुम्हारी पत्नी को कोई जबरन लेकर के जाए, तुम क्या करोगे उसका? बोला जान से मार दूंगा। बोले वही राम जी ने किया। राम जी ने समझाया भी, फिर मैं क्या करूं, मेरा मार्ग प्रशस्त करो। तो कहा तुम्हारे वंश के देवता शंकर हैं, तुम उनकी पूजा करो। बोले देवता हमारे वंश के शंकर तो हैं, सुना है कि हमारे यहाँ उन्हीं की पूजा होती है, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति नफरत हो गई है। तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं शिव जी की पूजा नहीं करूं, शिव जी से युद्ध करूं और वो मुझे मारें और फिर मेरा जीवन धन्य हो जाए। उसने मांगा वरदान कि मैं शिव जी से नफरत करूं, उनसे प्रेम का नहीं शत्रुता का रिश्ता रखूं। रावण ने भी शत्रुता का रिश्ता रखा था, क्योंकि दुश्मनी के रिश्ते में एक तो बात है, दुश्मन अगर बहुत बड़ा बन जाए तो हर समय भूल नहीं पाओगे, हर समय बच्चे तक को नहीं जाने दोगे, दुश्मन रहता है। और प्रेमी को भले भूल जाओ, चाहे 8 दिन बाद फोन करो, हो सकता है, लेकिन दुश्मन जो है हर समय आंखों में बचा रहता है। उसके मन में एक ही भाव था, शिव जी से लड़ाई करूंगा, युद्ध करूंगा, मारा जाऊंगा और मुक्ति को पाऊंगा। उसने मृत्यु शिव जी के हाथों मांग ली। उसी समय उस नदी के किनारे, कौन सी नदी? भीमा नदी, गुवाहाटी में एक राजा था। राजा शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो नदी के किनारे शिवलिंग बना करके बहुत धूमधाम से शिव पूजन कर रहा था, मेला लगा के बढ़िया। सभी भक्तों से कहता आओ शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, अपनी मनोकामना पूरी करो। और ये शिव जी से द्वेष करता था, जहाँ पूजा होती थी वहां उसको मारता था। अचानक ये भीमा जो था हाथ में गदा लेकर के, और जो राजा पूजा कर रहा था भोलेनाथ की, इसने ललकारा, सावधान इसकी पूजा नहीं करनी है। राजा ने विचार किया इस राक्षस से जीतना तो बहुत मुश्किल, अब मैं क्या करूं? उसे महाकाल भगवान के अवतार की याद आई। जब भक्तों पर मुसीबत पड़ी थी उन्होंने पुकारा हर हर, मैं भी पुकारूं ओमकार हर दुख हर 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 हर। जैसे उस राजा ने पुकारा वैसे ही उस शिवलिंग में से ज्योति प्रकट हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। और वो शिवलिंग भी बन गया ज्योतिर्लिंग, ज्योति प्रकट हुई, वो ज्योतिर्लिंग बन गया। और ज्योतिर्लिंग जब बन गया तो उसके बाद शिव जी धनुर्धारी बहुत बड़े वीर, जो किरात अवतार में अर्जुन के सामने गए थे, जो पशुपतिनाथ बन के गए थे, विशाल धनुष बंदे पर शिव जी, और वह युद्ध करने सामने आया। भगवान शिव ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं माना
तो शिव जी ने उसको सीने में त्रिशूल मार दिया और त्रिशूल के लगते वो आगे को गिरा और जैसे ही आगे को गिरा वैसे ही शिवलिंग से स्पर्श हो गया। जैसे ही शिवलिंग से स्पर्श हुआ वैसे ही उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और वो बम बम भोले जय जय भोले के नारा लगाने लगा। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। जी आपने मेरे अभिमान को तोड़ दिया है। मैं संसार से जा रहा हूँ लेकिन मेरा नाम न मिट पाए। जिस शिवलिंग में आपकी ज्योति प्रकट हुई है इस ज्योति से मेरा अपना नाता जोड़ दीजिए ताकि मेरा भी नाम रहे आपका भी रहे। मैं तो आपकी कृपा से बैकुंठ जा रहा हूँ। भगवान शिव ने कहा तुम्हारे वंश में मेरी पूजा होती, भले ही तुमने शत्रुता से, लेकिन हर समय शिव शिव ऐसा याद किया है। जो कोई वाणी से ना भी बोले मुझे याद करे। भाई को भाई अनख आलसो, भाव में को भाव में आलस में अगर शिव नाम जुबान से निकलता है तो कल्याण ही करेगा। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का जो नाम है, तुम्हारा नाम है भीम और मेरा नाम है ईश्वर और ये ज्योतिर्लिंग हो गया भीमेश्वर। बोलो भीमेश्वर भगवान की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? कितने हो गए? कितने ज्योतिर्लिंग की कथा हो गई? गिनो। 5। हाथ उठा के बताओ 5 वाले कितने हैं? पहला हुआ सोमनाथ, दूसरा हुआ मल्लिकार्जुन, तीसरा हुआ महाकाल, चौथा हुआ ओंकारेश्वर, 5वां हुआ केदारेश्वर, 6ठा हुआ भीमेश्वर। ये पंजाब वालों को गिनती नहीं आती थी। अब गिनती तो आती है लेकिन नोट चढ़ाते समय देखते हैं ये 100 का 50 का। उस समय अगर गिनती भूल जाए तो भैया माला माल हो जाए। ये नोट चढ़ाते समय गिनती नहीं भूलते, बस कथा सुनते समय भूल जाते हैं। काश गड्डी निकालो और गिनती भूल जाओ फिर देखो क्या होता है। बोले शंकर भगवान की। भाई रमेश ये नोट के समय गिनती करते हैं। हाँ, और यहाँ कथा के समय गिनती भूल गए। हमने सुनाई 6 और एक करे 5। या हो सकता है कि इनके मन में थोड़ी वो भावना हो, इन्हें 10,000 कहेंगे नहीं हमें 9,000 ही दिए, ऐसा हो सकता है। एक बचा लिया हो, सेविंग में डाल दिया हो, कुछ भी हो। हर हर अरे बारे ज्योतिर्लिंग तुम्हें याद रहे ना रहे, तुम्हें दवा का नाम याद रहे ना रहे, अगर दवा मुख में जाएगी असर दिखाएगी। तुम्हें 12 के नाम भूल जाना, लेकिन आज जो तुम्हारे कान से जा रहे हैं मेरे बाबा तुम पर कृपा जरूर करेंगे, 12 का फल देंगे। बोलो भगवान की जय हो। 7वां ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ। ये विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी माने बनारस में और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन ये मंदिर जो है इसकी 2 गदा, एक राजा चंद्रसेन ने पूजा की थी, एक माँ गौरी ने स्वयं की थी, विश्वनाथ भगवान। ऐसा हुआ एक बार माता पार्वती जो थी जब शादी होके गई तो माता पार्वती को लगा कि मैं राजा की बेटी हूँ। और जब कैलाश पे आई तो रोजाना वही पर्वतों में रहना, गुफाओं में रहना, नहाते समय कोई पर्दा भी नहीं है, अंदर घुस जाओ गुफा में, नहा के आ जाओ। तो एक दिन विष्णु भगवान को लगा क्यों ना हम इन पति पत्नी को अपने घर आमंत्रित करें, थोड़ा इनको बढ़िया वैभव दिखाएं। तो नारायण ने भगवान भोलेनाथ का माँ पार्वती जब नई नई शादी हुई थी ना आमंत्रित किया। विष्णु जी देव उनका घर इतना अच्छा, हमारे महादेव खाली पत्थर पे पड़े, पर्वत पे पड़े, दिमाग खराब हो गया।
दिमाग कम खराब होता है। जब हमारा मकान अच्छा ना बना, किसी रिश्तेदार के घर जाए, दिमाग पे हटता ही नहीं, हटता ही नहीं। अब ऐसा ही बनना चाहिए। काहे का स्वागत, काहे का सत्कार। लक्ष्मी जी कहें बहन जी, अरे जीमो बहन जी, क्या जी में। बहन जी सोचती पुराने दिन याद आ गए, पिताजी हिमाचल में इतना महल सुंदर बना हुआ। खैर कोई बात नहीं, पर्वत पे रहते हैं तो कम से कम बढ़िया रहने की जगह। भाई पहाड़ पे रहते साधु को इतना तो है कि जब घरवाली है तो कुंडी तो लगा दो, दरवाजा तो लगाओ कम से कम, ये थोड़ी मना। अब ये तो ऐसे मेरे भोले हैं, दरवाजा भी नहीं, कुंडी भी नहीं। और यहाँ देखो लक्ष्मी जी का गेट हाउस अलग है। स्नान घर देखिए कितना सुंदर है, गंगा की धार बह रही है, बढ़िया जलाशय। हे भगवान, अब भैया वहाँ सत्कार स्वागत हुआ। भगवान भोलेनाथ जिस दिन से आए, उन्होंने पार्वती को हंसते ही नहीं देखा, सारी हंसी चली गई। भगवान शिव ने कहा गौरी क्या हुआ, मन नहीं लग रहा। स्वामी वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम ग्रस्त बने हैं तो कम से कम रहने की थोड़ी जगह तो बनाओ, कोई एक प्लाट तो खरीद लो। बड़ा प्यारा दिव्य नजारा है। और पार्वती बोली भोले से, हमें ऐसा महल बना देना, और जो भी देखे बोए बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। जो भी देखे बोए बोले क्या कहना भाई। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। जो भी देखे बोले बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। राजा की बेटी पर पर्वत पे रहती हूँ, पर पर्वत पर रहती हूँ, पर पर्वत पर रहती हूँ। ना कोई कुंडी ना कोई द्वार है, खुले में स्नान में करती हूँ, खुले में स्नान में करती हूँ, खुले में स्नान करती हूँ। मैं राजा की बेटी हूँ। देखो लक्ष्मी जी को क्या बढ़िया है। बैकुंठ बाबा ने कहा क्या हुआ, कान खोल कर सुन लो भोला, कान खोल कर सुन लो भोला। अब पर्वत पे ना रहना, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना